देखो, मसल ग्रोथ का फॉर्मूला सिंपल है, सिग्नल देना है, रॉ मटेरियल एंड रिकवरी। आप बॉडी को सिग्नल गलत दोगे तो बॉडी प्रॉपर वे में डायरेक्शन में जा नहीं पाएगी। रॉ मटेरियल कम दोगे तो बॉडी वेट करेगी कि कब प्रॉपर इनपुट रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। और रिकवरी अगर सही से नहीं हुआ तो बॉडी रिजेक्ट करेगी, मतलब जो इनपुट आप उसको दे रहे हो उसको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि रिकवरी नहीं हो रहा है सही से। आज मैं ये 3 फंडामेंटल चीजें आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आएगा क्यों आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है बॉडी में। बॉडी ग्रोथ मतलब मैं मसल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तब करती है जब उसको लगता है कि फ्यूचर स्ट्रेस को मुझे हैंडल करने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे। तो क्या होता है, जब आप कोई एक्सरसाइज या कुछ भी करते हो तो उससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस एमपीएस होता है, और एक्सरसाइज के साथ जो स्ट्रेस क्रिएट करते हो उससे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन एमपीबी होता है। अगर सिंथेसिस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज्यादा होता है, इवेंचुअली आपका मसल ग्रोथ, बॉडी में जो ग्रोथ वो आपको देखने को मिलता है। तो हमें बॉडी को प्रॉपर सिग्नल देना है कि आप प्रोटीन सिंथेसिस पे ज्यादा ध्यान दो। उसके लिए आपको इनपुट पे क्या देना है, अच्छे क्वालिटी के डाइट जिसपे प्रोटीन रिच हो, हाई प्रोटीन डाइट, वो आपको बॉडी को देना है एमपीएस को अच्छा करने के लिए। अब ये डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला। सेकेंड थिंग जो आता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, आपको मसल्स को थोड़े ब्रेकडाउन करने हैं, उसको मैकेनिकल टेंशन देने हैं। अब मैकेनिकल टेंशन देने के लिए आपको बॉडी को एक सर्टेन लेवल तक पुश करना पड़ेगा। बहुत लोगों का ये साइकोलॉजिकल रहता है कि अगर वो कम वेट पे ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स करेंगे तो इतने बल्की नहीं होंगे, हर ज्यादा वेट पे अगर पूरा एंड तक पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को तो ज्यादा बल्की हो जाएंगे। पहली बात, मसल को बल्की बनाना इतना इजी नहीं है, लोगों को 15-20 साल लग जाते हैं। आपको जो मैक्स बिगिनर जो वीडियो देख रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, जिनका 1-2 साल मैक्स 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कुछ टच भी नहीं किया है, आप कुछ नहीं बनने वाले। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पिक्चर देख के, उनका ट्रेनिंग स्टाइल देख के ये मत सोचो कि आप थोड़ा बहुत अगर वेट पकड़ लोगे तो आप बल्की बन जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। आप रजत दलाल बनने नहीं वाले हो। एग्जाम्पल दिया बिकॉज एक ने कमेंट में लिखा था कि मैं अगर थोड़ा ज्यादा वेट बढ़ाऊंगा तो मैं रजत दलाल जैसा दिखूंगा, मुझे वैसा बॉडी नहीं चाहिए। आप बनने भी नहीं वाले हो, ठीक है, वैसे जैसा। उसके लिए बहुत टाइम का ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको नहीं डरना है। आपको मसल्स को कंटिन्यूअस फेलियर तक लेके जाना है, ताकि आपका RIR रेप्स इन रिजर्व, मतलब जितने रेप्स के बाद आपको बिल्कुल करने ही नहीं आएंगे, बिल्कुल होगा ही नहीं आपका मसल, मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो गया होगा, वो RIR 0 से 3 के बीच में होने चाहिए। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग में बोलता हूं, रेप्स इन रिजर्व 2 मतलब आपके सर पे अगर कोई गन रख देता तो सपोज आप 12 रेप कर पाते, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि हमेशा आपके सर पे कोई गन रख के बोल रहा है कर कर वरना मार दूंगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक चीज होती है, इंसान थोड़ा उससे पहले रख देता है। तो 2 या 3 रेप पहले भी अगर रख रहे हो, मतलब अगर गन रख के कोई बोलेगा 12 रेप कर सकते हो आप, तब अगर आप 10 रेप पे भी रख रहे हो दैट्स आल्सो फाइन। उसको हम लोग बोलते हैं RIR 2, मतलब एक्सट्रीम केस में आप 12 रेप कर सकते थे बट आप 10 रेप पे रख रहे हो, दैट्स आल्सो फाइन। उतना लेवल तक आपको पुश करना है अपनी बॉडी को। अब आपको और भी फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे और RIR रेप्स इन रिजर्व को ट्राई करेंगे जितना हो सके। नॉर्मली प्रैक्टिकली 2 रेप्स इन रिजर्व RIR पॉसिबल है, बट अगर और भी ज्यादा पुश कर सकते हो दैट्स आल्सो इज फाइन। बट उस टाइम पे RIR को 0 करने के अलावा आप एक काम कर सकते हो, आप वेट थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब आप जैसे कि 10 या 11 रैप कर रहे थे, आप सपोज थोड़ा वेट ज्यादा बढ़ाओगे थोड़ा सा, तो उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसी पे 6 या 7 रैप करोगे। अब उसी इंक्रीज वेट में आप ट्राई करो फिर से वही 10 या 11 रैप तक पहुंचने के लिए। जिससे क्या होगा, एक ने आपने वेट बढ़ाया है, दूसरा आप यहाँ पे रेप्स को भी बढ़ाने को ट्राई कर रहे हो। इसको बोलते हैं डबल प्रोग्रेशन। दोनों साइड से आप इंपैक्ट डाल रहे हो। जब आपका फिर से 10 या 11 रैप हो जाएगा, आप फिर से थोड़ा वेट और बढ़ा देना। बट यहाँ पे की पॉइंट है, पर्टिकुलर 2 या 3 एक्सरसाइज में ही आपको सारे चीजें करने हैं। हर दिन अगर आप एक्सरसाइजेस चेंज करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज में एक लॉगबुक टाइप का मेंटेन करो। मोबाइल फोन में आप नोट का ऐप यूज कर सकते हो, बट ओवरऑल आपको देखना है आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए हमेशा, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड ऑल्सो जो आपका वेट है उसका क्वांटिटी भी ऊपर जाना चाहिए। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं। एक्सरसाइज अगर 20-30% आपको रिजल्ट देगी तो न्यूट्रिशन 60-70% आपको रिजल्ट देगी। न्यूट्रिशन पे क्या है, आपको एक फेनोमेना है
बल्किंग एंड कटिंग का, जिसपे लोगों का बहुत सवाल आता है। मैं सिंपल एक आंसर दूंगा, इफ यू आर नॉट ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आपको बल्किंग एंड कटिंग के अलावा बॉडी रिकम्पोजिशन, रिकॉम्प जो बोलते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बॉडी रिकॉम्प का मतलब यह है कि आपको फैट रिड्यूस करना है धीरे धीरे और साइमल्टेनियसली मसल गेन करने हैं। अब मैक्स जगह पे ये रेकमेंड किया जाता है, आपको अगर थोड़ा मसल गेन करना है तो बॉडी का जो मेंटेनेंस कैलोरी, सपोज 2000 कैलोरी है, जितना खाने पे ना आपका ग्रोथ होगा ना आपका वेट घटेगा, उस कैलोरी से 50-100 या 150 कैलोरी ऊपर रहेंगे तो थोड़ा आपको मसल बिल्ड में हेल्प होता है, और अगर 50-100 कैलोरी नीचे रहेंगे तो आपका बॉडी फैट रिड्यूस होता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत ऐसे कैलकुलेटिव टाइप के चीजें किए हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इवन इफ आप 2000 कैलोरी अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे हमेशा 100 कैलोरी या 150 कैलोरी नीचे रहो, फैट लॉस होगा। बट उसके साथ रिड्यूस्ड कैलोरी में भी आपका मसल ग्रोथ हो सकता है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो कम कभी नहीं होगा। बट बॉडी रिकम्प, फैट लॉस एंड मसल गेन, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, प्रोवाइडेड आप खाने में अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन, जो आपके पर केजी बॉडी वेट का 1.5 to 2 टाइम्स होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन होने चाहिए, वो रख रहे हो तो उसके साथ अच्छे क्वालिटी के फैट आपको रखने हैं। फैट से नहीं डरना है, अच्छे क्वालिटी के फैट, एक का योग खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, और उसके साथ प्रोटीन एंड फैट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका बच गया, मैं थंब रूल दे देता हूं, अगर 120 ग्राम आपका प्रोटीन है पर डे, तो 40 से 50 ग्राम, मतलब आधे से थोड़ा कम आपको फैट लेना है बाकी, और उसके बाद कैलोरी कैलकुलेट करना है, जितना कैलोरी बच गया वो आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। मैं यही थंब रूल यूज करता हूं। अब बारी आती है कितना बार खाना है। देखो, मैंने जो देखा है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है रिजल्ट, वो 2 या 3 मील से होता है। बहुत बार खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है बहुत लोगों के लिए, और बहुत बार खाओगे तो कोई ना कोई मील अगर आपके पास हेल्दी नहीं है तो आप एक मील को अनहेल्दी खा ही लोगे। सो कंट्रोल रखने के लिए ट्राई करो 2 से 3 मील रखने को। ब्रेकफास्ट में अगर आप जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3 मील में, तो आप कोई भी एक अच्छे क्वालिटी के हुए प्रोटीन ले सकते हो। एनी हुए गुड क्वालिटी हुए प्रोटीन विल वर्क। मैं पर्सनली अगर आप पूछो तो मैं अवतार का हुए प्रोटीन यूज करता हूं। उनका एक नया आया है फुएल हुए, जो कि थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और जो थोड़े बिगिनर हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड अनुराग 10 यूज करोगे तो आपको फिर से उसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट्स मिल सकता है। ऑफिशियल अवतार वेबसाइट चेक करना है आपको। बाकी लंच और डिनर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही आपको हुए प्रोटीन लेना है। कोई भी मील जिस पे आपको दिक्कत हो रहा है प्रोटीन क्वांटिटी पूरा करने का, आप उसमें हुए प्रोटीन ले सकते हो। और हाँ, सैचेट्स भी अवेलेबल है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। अदरवाइज अगर फूड से कंप्लीट कर पा रहे हो सारे मील्स में हुए अपना जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, देन इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग हुए प्रोटीन, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज आप अपने दिन के पूरे गोल हिट कर रहे हो तो। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकवरी। रिकवरी मतलब लोग सोचते हैं जिम के बाद का सोरनेस कम हो गया तो रिकवरी नहीं। हमें मेंटल रिकवरी के बारे में, बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनके बारे में भी सोचने हैं। सिंपल सी बात है, बॉडी अगर स्ट्रेस्ड कंडीशन में जाएगी तो कभी भी फैट लॉस पे ध्यान नहीं देगी, बिकॉज उसका मेन काम रहेगा उस स्ट्रेस को रिड्यूस करना, ना कि फैट लॉस करना। सो बॉडी को पहले एक हेल्दी स्टेट पे लेके आओ। उसके लिए डाइट मैंने बोल दिया। वर्कआउट से जो स्ट्रेस आ रहा है वो आप रेस्ट देके रिकवरी कर सकते हो। जैसे कि मैं देखा कि हर 4 दिन में अगर मैं 1 दिन रेस्ट देता हूं, मेरा अच्छा मसल रिकवरी होता है। लेकिन इसके साथ एक फेनोमेना और है जो हम लोग भूल जाते हैं, वो है मेंटल स्ट्रेस। जो हम लोग लेट नाइट तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, वो बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है। हम लोग जो बाहर इधर उधर का खाना अगर सपोज कहीं पे खा लिए, इवन इफ हम लोग एक अच्छे डाइट पे हैं लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार अननेसेसरी फालतू चीजें खा रहे हैं, तो वो भी खराब क्वांटिटी के जो क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। हम लोग जो सपोज कोई भी एक सिगरेट या फिर खराब चीजें जैसे अल्कोहल पी लेते हैं, वो भी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। बहुत एक्सेस अमाउंट का कार्डियो नहीं करना है जिससे आप बॉडी स्ट्रेस में आ जाए और आपका
मसल बिल्ड में जो गेन, मतलब मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको वो हैम्पर करे। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है, सो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, वहां पे डीएम करो स्टार्ट, मैं आपको डिटेल में अपना कोचिंग इन्फो दे दूंगा। कुछ लोग जिनको इसकी जरूरत है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो, उससे सबका बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल।